आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है ऋषभ, मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स की। तो हम मेरी पिछली वीडियोस हैं शेयर कैपिटल के ऊपर और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, तो वो आप देखना वन शॉट रिवीजन। इसमें भी हम वन शॉट रखेंगे। मैं ट्राई करूँगा सबसे छोटी वीडियो बनेगी। मैंने लिखा कुछ नहीं है, तो आज हम सारा खुद लिखेंगे बाय हैंड। बट हम थ्योरी इतनी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स की, सारी नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहली तो बात, डिवेंचर होता क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट क्या, किस चीज़ का डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है या जो कह रहा है, लिख रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा मेंशन्ड है कि आपने किसी को पेमेंट करनी है किसी लोन के प्रति, या फिर किसी उधार के, मतलब कोई आपने किसी से कोई लोन लिया या फिर कोई पैसा लिया, उसके बदले जो आपने पेमेंट करनी है, मतलब यू ओ समवन। वो किसके ऊपर लिखा है? एक डॉक्यूमेंट पे। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम डिवेंचर। अब डिवेंचर इतना टफ नहीं है समझने के लिए। डिवेंचर एक टाइप का लोन है, बस ऐसा समझो। और वो लोन क्या है? वो ना टुकड़ों में डिवाइडेड है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लो 1 करोड़ का लोन लिया। अब वो 1 करोड़ का लोन सिर्फ वो बैंक दे रहा है। अब यहाँ पे डिवेंचर क्या है? वो कंपनी लोन तो उठा रही है, बट वो ना उन लोन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है, और वो ना उस लोन को डिवाइड कर रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों में। मतलब एक बैंक के ऊपर सारा वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। आप मल्टीपल पीपल से लोगे पैसा, उसको हम बोलते हैं डिवेंचर। काइंड ऑफ शेयर जैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होता है, वैसे ही डिवेंचर होता है। बट शेयर और इसमें फ़र्क है, शेयर्स आर द ओनर जिनके पास शेयर कैपिटल है, और जो डिवेंचर है वो ऐसा समझ लो कि उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस, इसको क्या हो रहा आज, एक सेकेंड। It is a document which acknowledges debt of the company. Debt मतलब लोन। ठीक है, बहुत इजी। डिवेंचर के ना कुछ फीचर है बड़े आसान से। सबसे पहला कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी है, या फिर कह लो एक चार्ज है, कंपनी को देना ही देना। अगर लॉस हो तब भी देना, प्रॉफिट हो तब भी देना, मतलब मैंडेटरी है, देना ही देना। चार्ज आपने वर्ड सुना ही होगा। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर इज अ चार्ज। पहली चीज़ तो इज अ चार्ज। ठीक है, और डिवेंचर तुम्हें पता ही होगा पार्ट में डिवाइडेड है, वो मैंने तुम्हें बताया। हाँ, कुछ डिवेंचर के ना थ्योरी एस्पेक्ट करें, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और फीचर बता देता हूँ। डिवेंचर आर ऑलवेज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? अगर साधारण भाषा में बात करें, रिडीमेबल का मतलब है रीपेमेंट। कि कंपनी ने अगर तुम्हें डिवेंचर दिया, तुमसे पैसा लिया, तो मतलब कंपनी तुम्हें पैसा वापस करेगी और तुमसे ये डिवेंचर वापस लेके कैंसिल कर देगी। एट द एंड तुम्हारे जो डिवेंचर्स है वो रिडीम होंगे। शेयर कैपिटल में हम पढ़ते थे कि वो शेयर जो हैं वो हम कभी वापस नहीं लेते, मतलब रिडीम नहीं करते। एक एक्सेप्शन केस है बायबैक का, बट ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ठीक है, तो हम डिवेंचर्स को रीपे करते ही करते, मैंडेटरी। अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्या डिवेंचर्स को रिडीम करना कंपलसरी है, तो आंसर इज यस। कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज आर डिवेंचर्स इररिडीमेबल, डिवेंचर्स इररिडीमेबल, इसका मतलब होता है इररिडीमेबल मतलब कभी रिडीम नहीं करना, जैसे शेयर्स। बट क्या ऐसा होता है डिवेंचर के केस में? आंसर इज नो, बिग नो। कि डिवेंचर्स को रिडीम करना है, इट्स मैंडेटरी, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको डिवेंचर्स हमेशा रिडीम करने ही करने हैं। ठीक है, अब एक लिमिट है कि जो डिवेंचर्स है और जो डिवेंचर्स का टेन्योर कह लो, टाइम मैक्सिमम कैन बी 10 ईयर्स। थोड़े से फीचर डिस्कस कर रहे हैं, रैदर तुम थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हें करना चाहते हो, आगे प्रैक्टिकल डिस्कस होगा। बट ठीक है, पढ़ लो, वैसे क्या बताया एमसीक्यू में आ जाए। तो टेन्योर मैक्सिमम कितना होगा? 10 ईयर्स। ओके, अब कुछ केस में ना टेन्योर एक्सटेंडेड है कि 10 साल बहुत कम है,
तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो किस केस में, जैसे एग्जांपल तुम्हारे शायद बुक में नहीं है, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, बट ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल। थोड़ी कंपनीज है जिनके लिए उन्होंने एक्सेप्शन दिए, जैसे कि रियल एस्टेट। कोई कंपनी जो रियल एस्टेट के बिजनेस में, अब रियल एस्टेट का बिजनेस तुम सोच ही सकते हो कि कितना उसमें बनाने में इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद उसको सेल आउट करना बिल्डिंग को, वो बहुत टफ टास्क है, उसके अंदर टाइम लगता है। तो इसीलिए रियल एस्टेट बिजनेस में एक एक्सेप्शन दिया कि आप डिवेंचर जब इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के लिए कर सकते हो। बाकी सबके केस में क्या है, 10। हाँ मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, पहले ये होता था 20 ईयर्स मैक्सिमम, बट ये चेंज हो गया अब 10। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, ये हो गया हमारा। अब आते हैं अकाउंटिंग पार्ट पर। अकाउंटिंग काफ़ी हद तक सिमिलर है शेयर से, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, थोड़े से अलग है, बाकी लगभग सेम है। अगर मैं बात करूँ डिबेंचर्स की, इट कैन बी इशूड फॉर डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट के लिए भी इशू हो सकते हैं, मतलब डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट यानी मान लो 100 रुपये का एक डिवेंचर है, आपने वो इशू करा बट आपने उसके लिए पैसे कम लिए, ठीक है, तो वो हो गया डिस्काउंट। आप उसको पार पे भी कर सकते हो, थोड़ी स्पेस ले लेते हैं इधर, पार पे भी कर सकते हो और उसको प्रीमियम पे भी कर सकते हो। प्रीमियम का मतलब महंगे पे, जैसे शेयर में लेते थे। अब एक चीज़ खास है, शेयर हम डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते थे, रैदर एक एक्सेप्शंस थी, कुछ फोर फीचर वाले शेयर्स रीइशू कर तो तब एक्सेप्शन थी, स्वेट इक्विटी शेयर्स एक्सेप्शन थी। मेरी वीडियो के अंदर आप जाओगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, विजन लेक्चर से। और काफ़ी शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया सारा, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल रिवाइज किया, तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे। अच्छा, डिस्काउंट, अब मैंने तुम्हें बोला डिस्काउंट पे इशू हो जाता है डिबेंचर। तो डिस्काउंट पे कैसे इशू होता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आरजीसीसी ने इशूड 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹90 ईच, और जो फेस वैल्यू इज़ ₹100। ठीक है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसके बाद पढ़ाऊंगा जब, तो उसको ले भी आऊँगा, इनकॉर्पोरेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो आरजीसीसी ने इशू करा 10,000 डिवेंचर 90 ईच, और फेस वैल्यू जो है वो 100 है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ऑल डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड। मैंने आज कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए मेरे को खुद लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा लग सकता है लिखते वक्त, अब थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं मुझे उसमें। ठीक है, तो डिस्काउंट के ऊपर आरजीसीसी ने इशू करा 10,000 शेयर्स, और हर एक की वैल्यू कितनी इशू करी, 90, और है कितने का एक डिबेंचर, 100 का, राइट। तो अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, जैसे शेयर की करते थे, पहले तो पैसे आएगा, तो मैं कहूँगा डिस्काउंट पे इशू करा, बट पैसा तो आएगा पहले, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़ पर डिबेंचर। टू, अब इसको हम कहाँ डालेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम लमसम अलॉटमेंट कर रहे हैं, इसलिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें भी वो केस बनता है लमसम अलॉटमेंट एंड पार्ट में। हम पार वाले में कराऊँ कि नहीं कराऊँ, पार में, चलो पार में ही डिस्कस कर लेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तुम शेयर में वो सीख गए होंगे। तो मैं कहूँगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू। अब ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट का, क्योंकि ये शेयर्स में नहीं था। अब तुमने डिवेंचर इशू करे, तुम्हें हर एक के लिए 90 रुपीज़ मिला। अगर मैं इधर वैल्यू लिखना चाहूँ, मेरे को 90 रुपीज़ पर डिवेंचर मिला, मैंने 10,000 डिवेंचर दिए, यानी कि टोटल वैल्यू होगी 9 लाख। ठीक है, दोनों में। अब जब मैंने ये डिवेंचर जिनका पैसा आया मेरे को, मैंने उनको डिवेंचर दिया होगा। अब उस डिवेंचर को हम लिखते हैं -% डिवेंचर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मेंशन नहीं किया, सपोज कर लो 12% है, तो 12% डिवेंचर। अगर पेपर के अंदर परसेंटेज नहीं मेंशन करता तो -% डिवेंचर लिख के तुम आ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपने कहा जी 12% डिवेंचर्स है जो इशू करें हैं, बट डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो मैं कहूँगा मैंने 10,000 के डिवेंचर इशू करें, 10,000 डिवेंचर इशू करें और 100 का एक वैल्यू, यानी मैंने 10 लाख के डिवेंचर इशू करें, राइट। बट मेरे को पैसा कितना है उसके लिए, 9 लाख। तो बचा हुआ क्या कहूँगा मैं, 1 लाख रुपये के डिस्काउंट। तो ये जो 1 लाख है, इसको मैं ट्रीट करूँगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, ये चीज़ समझ आई। एक मिनट चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आगे
12% डिवेंचर हमने इशू करे और 9 लाख का मेरे को बैंक में पैसा आया, प्लस मैंने उसको अलॉट कर दिए 10 लाख के डिवेंचर, जिसमें मैंने एक डिस्काउंट दिया। अब डिवेंचर डिस्काउंट जो है मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस लॉस इन सब का बैलेंस होता है डेबिट, जब ये भरते हैं इनको डेबिट करना होता है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना ही करना तुम्हें डिस्काउंट के केस में। तुम देखोगे लगभग सेम ही तो था शेयर्स में भी, राइट। अब मैं कराता हूँ पार, थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं इनको। ओके, चलो आगे खींचते हैं। अब आ जाते हैं पार पे। पार का मतलब क्या होता है कि आपका जितने का डिवेंचर था आपने उतने का इशू कर दिया। अब सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इसको। कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये आ गई हमारी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कहेंगे हम कि जी एग्जाम्पल 2 में हमने एक डिवेंचर इशू करा 100 रुपीज़ का, राइट। क्या हो रहा है इसको यार, पता नहीं आज क्या इशू है। ओके, हमने एक डिवेंचर इशू किया 100 का और उसकी फेस वैल्यू भी कितनी थी 100। तो जी एंट्रीज कैसे पास करेंगे, मैं तुम्हें सही बोलूँ, एंट्री सेम रहेगी, एंट्री सेम रहेगी, बस डिस्काउंट हट जाएगा। ये तुम शेयर में भी कर आए हो तो मैं वापस नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एंट्रीज लिखवा कर दे देता हूँ। एंट्रीज आएंगी पेस्ट, चलो ये हो गया। लिटरली आज बहुत दुखी कर रहे हैं। चलो ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा। क्यों, मैंने पैसे कितने लिया उनसे, हर डिवेंचर का 100 रुपये तो लिया, तो मैं कहूँगा एक डिवेंचर की वैल्यू 100, 10,000 डिवेंचर की वैल्यू 10 लाख, तो मैं कहूँगा मैंने 10 लाख रुपये आपसे लिए। एंट्री बन गई बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और उसके बाद मैंने आपको 10 लाख के डिवेंचर की वैल्यू के डिवेंचर इशू कर दिए। एंट्री में डिस्काउंट आएगा नहीं, ख़त्म, बस इतना ही था। अब बात करें प्रीमियम की, प्रीमियम मैं नीचे ले लेता हूँ। इसको क्या हो गया, स्पेस का क्यों इशू बन गया इसका, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक सेकेंड यार, इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, एग्जाम्पल ऊपर वाली ले लेते हैं। मान लो RGCC है, इन्होंने इशू करा 12% डिवेंचर, 12% 10,000 डिवेंचर एट द रेट 120, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज़ 100। ठीक है, अब इसमें ना वो ले लेते हैं जो हम कहते हैं ना कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, उस पर कितना आया। मान लो वो मैं तोड़ देता हूँ, जिसको हम इंस्टॉलमेंट मेथड कहते थे। एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ 40 और अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ 80। ठीक है, अब जब कभी हमें बताया ना हो कि हमें प्रीमियम कहाँ रिसीव हुआ, तो ऑलवेज एज्यूम कि हमें प्रीमियम रिसीव हुआ अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होता कई बारी, तो हम अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं, तो हम इधर भी वही मानेंगे। अब करेंगे कैसे एंट्री, बहुत सिंपल, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे हम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अलग होगी, कॉल्स का भी सेम सीन चलेगा। अब मैंने 10,000 के डिवेंचर इशू करे हैं, मगर मुझे हर एक पे वैल्यू कितनी है 40 रुपीज़, तो मैंने दे दिया जी 10,000 पे 40 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गए। अब इनको मैंने इशू कर दिया डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर 12% डिवेंचर, और वैल्यू चलेगी मेरी 4 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ तक तो ओके था। अब अगली एंट्री क्या करते थे, पहले ड्यू करने की शेयर्स में, वैसे ही इसमें करोगे, पहले ड्यू करोगे डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अब ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हो आप, यहाँ फेस वैल्यू, अगर मैंने 80 की यहाँ पे वैल्यू ली है, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, दैट मीन मैंने 60 फेस वैल्यू ली है, 20 प्रीमियम लिया है, तो 60 इंटू 10,000 तो इधर चल जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपए यहाँ चल जाएगा। ओके, और बाकी चल जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, कितना
मैं कहूँगा 20 इंटू 10,000, 20 रुपीज़ प्रीमियम था तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ चला गया, यानी कि मेरे को बैंक से में कितना पैसा लेना है, 8 लाख रुपया। अगली एंट्री कहूँगा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 8 लाख, 8 लाख, बस ख़त्म यहाँ तक। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें यहाँ तक सीखना। और अराउंड टी एस गरेवाल में भी 20-25 क्वेश्चन तक यही चल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है इसमें, वो कंसेप्ट है, यार क्या लिखते जा रहे हैं यार, इसको ऑफ कैसे करना है, टाइप को छोड़ो, इसको जो आ गया इसकी बात करते हैं। चलो आगे जो है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये पार्ट नहीं है, क्यों, शेयर से रिडीम नहीं होते, डिवेंचर रिडीम होते, मैंने तुम्हें बताया। अब डिवेंचर रिडीम होंगे, इसमें भी 3 केस बनते हैं। क्या, एक बनता है डिस्काउंट, समझाऊंगा, जल्दी छोड़ के चलता ना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ध्यान से रुको, पार और प्रीमियम, ध्यान से समझना। मैंने फ्यूचर के अंदर ये रिडीम करने हैं, यानी कि रीपे करने हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। मैं आज इशू कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिस्काउंट पे रिडीम करने वाला हूँ तो आज मैं बता दूंगा तुम्हें, टर्म्स में लिख के दे दूंगा कि ये रिडीम होंगे मान लो 10% डिस्काउंट पे या 20% डिस्काउंट पे। एट दी एंड तुम्हें कितना मिलेगा, 100 का फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट पे यानी तुम्हें 90 रुपीज़ मिलेगा जब मैं वापस रीपे करूँगा। तो क्या अगर मैं टर्म्स में ये लिख दूँ कि मैंने डिस्काउंट पे रिडीम करने हैं, तुम ले लोगे? खुद सोचो, तुम कहोगे यार आज से 10 साल के बाद तुम मुझे 100 रुपये की चीज़ का 90 रुपये दोगे, तुम लोगे? यानी कि पहला केस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि ये केस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सोचना भी नहीं मत कि रिडीम हो सकता है डिस्काउंट पे, ऐसा नहीं हो सकता। रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली तुम लोगे ही नहीं ना वो डिबेंचर जो रिडीम होने वाला है फ्यूचर में डिस्काउंट पे, तुम क्यों लोगे? हाँ, पार पे रिडीम हो सकता है, तुम ये कह सकते हो 100 रुपये की चीज़ का 100 रुपये मिल रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट तो तुमने लिया ही है हर साल, उसकी भी एंट्री सीखेंगे। बट ठीक है, पार पे रिडीम होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पार पे रिडीम होने का मतलब क्या होता है? क्या आपने 100 रुपीज़ देनी है, वही आपकी लाइबिलिटी थी, आपने वो रीपे कर दी, क्या आज कोई लॉस हुआ हमें? नहीं। तो फिर पार की क्या एंट्री करोगे? इस केस में नो एंट्री। अभी दिखाऊंगा, एक एंट्री करके दिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा जब प्रीमियम आएगा ना, प्रीमियम वाले की एक एंट्री करके दिखाऊंगा इधर ही, और फिर बताऊंगा कि नो एंट्री क्यों। अब ध्यान से समझना, रिडम्पशन पे प्रीमियम, यानी कि फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं, आरजीसीसी इशूड 10,000 डिवेंचर, ऊपर वाला ही, एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, मैंने प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक है, 10% प्रीमियम पे 12% डिवेंचर है। ठीक है, 12% 10,000 डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब ध्यान से समझना, 10 नहीं, मान लेते 20%। ठीक है, 20% प्रीमियम पे रिडीम करूँगा मैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यार मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ जितनी भी आइटम्स आप कैलकुलेट करोगे, ऑल आइटम्स आर कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अब आइटम्स का मतलब क्या है यार, ये मैं खुद वर्ड्स यूज़ करता हूँ, इतना मत डीप में चल जाना। आइटम्स का सिंपल यहाँ पे मतलब है, जैसे कि इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, सब कुछ किस पे लेना है, फेस वैल्यू पे, और किसी चीज़ पे नहीं लेना। अभी मैं कंफ्यूज करूँगा, वेट। मैंने कहा, मैंने आरजीसीसी ने 10,000 डिवेंचर करे 12% के, मतलब 12% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया नहीं, 12% इज़ द इंटरेस्ट रेट जो हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इशू करे हैं डिवेंचर 10% प्रीमियम पे। प्रीमियम की एंट्री पे हम सीख कर है कैसे इशू करना है। अब कह रहा है 5 साल के बाद आप इसको रिडीम करोगे है 20% प्रीमियम। ध्यान से समझना, 20% किसका, वह 110 का, क्योंकि जब मैं इशू कर रहा हूँ तब तो मैं 100 प्लस 10% लूँगा जो कि होगा 110, तो मैं 110 के प्रीमियम 20% प्रीमियम पे लूँगा, नहीं मैं फेस वैल्यू पे लूँगा, यानी कि 100 प्लस 20% पे मैं
रिडीम करूँगा, यानी 120 रुपये पे मैं इनको रीपे करूँगा। ये चीज़ समझ आई? आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी कि 110 की जगह हम कहेंगे 100 रुपये का 20%। ठीक है, पहली चीज़। अब प्रीमियम में एक्स्ट्रा है क्या? प्रीमियम में मैं 120 दूंगा। अब मेरे को ध्यान से समझ के बताना, क्या तुम्हारी लाइबिलिटी सिर्फ 100 की थी, फेस वैल्यू जितनी थी उतना ही तुम रीपे करोगे? बट यहाँ पे कह रहा है 100 प्लस 20%, दैट मीन्स अब 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। क्या फ्यूचर में वो लॉस होने वाला है? तुम्हारा एक प्रिंसिपल था, लास्ट ईयर पढ़ा था, प्रिंसिपल प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता था, या कंजर्वेटिज्म जिसको हम कहते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता था कि अगर आपको कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, एंटिसिपेटेड लॉसेस अगर होने वाला है, तो उसको आज बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। क्या ये लॉस मुझे पता है, आज ही टर्म्स में लिख रहा हूँ कि मेरे को ये प्रीमियम पे देना पड़ेगा, दैट मीन्स ये मेरा लॉस होने वाला है। तो अब इस लॉस को कैसे ठीक करेंगे? आज रिकॉर्ड कर लो। आज मैं पेमेंट तो नहीं कर रहा उसको, फ्यूचर में 5 साल के बाद पेमेंट करूंगा, बट लॉस आज रिकॉर्ड करके एक लाइबिलिटी शो कर देता हूँ कि मैंने ये 20 रुपये की लाइबिलिटी बाद में पे करनी है। तो किताबों में मेरे को दिखते रहेगा कि जी मैंने 20 रुपये प्रीमियम पे करना है, प्लस मैंने खर्चा भी बुक कर लिया, राइट? तो एंट्री कैसे होगी? प्रीमियम की एंट्री सेम रहेगी, जो इशू वाला है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? मैं यहीं से कॉपी करूँगा वो पूरा। क्या ये एंट्री टोटली सेम, कुछ चेंज नहीं है, मतलब इशू वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने पाठ में करी है, चलो इसको ले लेते हैं इतना, ये तो सेम ही रहेगा। छोड़ो यार, लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों सताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि फेस वैल्यू सब इकट्ठे ले रहे हैं हम, तो मैं 10,000 के डिवेंचर 110 पे इशू कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा 10,000 डिवेंचर है, 110 पे इशू कर रहा हूँ, तो 11 लाख रुपए आएगा मेरे को। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन लिख दी है। अब ये डिवेंचर को मैं दूंगा क्या इनको? डिवेंचर्स, तो एंट्री क्या पास करूँगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपए टू डिवेंचर 12% है, तो 12% डिवेंचर 10 लाख के, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपये का, 10 रुपये का यानी 1 लाख रुपए। साथ में मैंने एक प्रीमियम पे करना है। क्या मेरा आज खर्चा हो गया, लॉस हो गया आज, उस लॉस का नाम पता है क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब ये लॉस क्या आज पे कर दिया? नहीं, तो अब इसकी एक लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी का नाम होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दोनों वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैंने लिखा लॉस ऑन इशू, इशू पे ही लॉस हो रहा है ना, आज इशू कर रहा हूँ बट मेरे को पता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो आज लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ, मगर प्रीमियम कब पे करना है? फ्यूचर में, तो मैं लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कि जी रिडम्पशन के टाइम पे करना है। अब ये होगा कितना? मैंने कहा फेस वैल्यू कितनी है 100, 20% प्रीमियम देना मेरे को। अब मैं सारी लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ऑब्वियसली मैं सारी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये 12% पे, बस मैं प्रीमियम रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि प्रीमियम भी मैंने पे करना है। दैट मीन्स मैं 100 इंटू 20% करूँगा, यानी 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ कितने डिवेंचर्स पे देना मैंने? 10,000। तो मैं कहूँगा 2 लाख रुपया मैंने फ्यूचर में एज ए प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम पे। तो ये मेरा लॉस बुक हो गया आज, और मैंने एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी। लॉस का बैलेंस बढ़ता है डेबिट, डेबिट कर दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लाइबिलिटी है जिसको हमने क्रेडिट कर दिया। दिस इज लाइबिलिटी एंड दिस इज एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ चीज़ समझ आई। अब यही चीज़ डिस्काउंट में भी हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इस क्वेश्चन को फिर से नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे वर्ड चेंज कर रहा हूँ, प्रीमियम की जगह डिस्काउंट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे ये चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? एक सेकेंड, ये आ गया मेरा क्वेश्चन, इसको करो कॉपी, कॉपी इधर ही कर लेते हैं इसको, पेस्ट। अब देखना कितना मस्त है। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट पे इशू करा है, तो ध्यान से समझना, 10% डिस्काउंट मतलब 100 रुपये का, सॉरी 10,000 डिवेंचर है इंटू 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपये, यानी 9 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ पे मेरे आ जाएगा 9 लाख रुपये। एक सेकेंड, 9 लाख रुपये, अमाउंट चेंज कर देता हूँ सारे। ठीक है, ये एंट्री पूरी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, 9 लाख रुपए मेरे बैंक में आए क्योंकि मैंने डिवेंचर इशू करा डिस्काउंट पे।
तो यहाँ पे भी 9 लाख रुपए लिख दूंगा। अब ये 9 लाख के बदले मैंने डिवेंचर कितने फेस वैल्यू के दिए, 100 रुपये, तो मैं कहूँगा डिवेंचर में तो 100 रुपये इंटू 10,000 ही आएगा, यानी 10 लाख के डिवेंचर इशू करे। इशू पे डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 1 लाख रुपये का, तो मैं कहूँगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बिल्कुल जैसे पहले किया, वो अलग है, मतलब दोनों को अलग ट्रीट करना, इशू अलग है, रिडम्पशन अलग है, बस एंट्री सेम होती है। इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितना कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10%, यानी 1 लाख रुपये का, राइट। अब कैलकुलेशन नहीं लिख रहा वैसे, चलो लिख लेते हैं, 10,000 डिवेंचर इंटू 10 रुपीज़। अब मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझना, इधर ही कंफ्यूज करूँगा। क्या मेरे को 90 रुपीज़ से प्रीमियम कैलकुलेट करना है, क्या मेरे को 30 रुपीज़ का लॉस नहीं हुआ, मैंने पे करना है 120, तुमने वो सही कैलकुलेट किया फेस वैल्यू से, मेरे को 20 रुपीज़ पे करना है प्रीमियम, बट क्या मैंने 10 रुपये कम पे इशू करा, डिस्काउंट पे इशू करा, दैट मीन मेरा 30 रुपीज़ का लॉस नहीं हुआ, मुझे लॉस 30 रुपीज़ का नहीं बुक करना चाहिए, ज़रा सोच के बताओ। मैं कहूँगा नहीं, एक्चुअली मैं 30 का ही बुक कर रहा हूँ, बट कैसे बुक कर रहा हूँ, 30 में से 10 रुपीज़ में डिस्काउंट बुक कर रहा हूँ एज अ डिस्काउंट, और 20 रुपीज़ में एज अ लॉस बुक कर रहा हूँ जो प्रीमियम पे है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे 20 रुपीज़ इंटू 10,000 करूँगा, जो कि मेरा होगा 2 लाख, राइट। ये भी मेरा लॉस बुक हुआ, ये भी मेरा एक लॉस बुक हुआ, मगर दोनों के नाम अलग है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हुआ जो मैंने रीपेमेंट करनी है रिडम्पशन पे, डिस्काउंट हुआ जो मैंने डिस्काउंट पे इशू करा उसका खर्चा, ठीक है। हो रहा, कंबाइन करोगे तो 30 रुपीज़ का ही खर्चा हो रहा है, बट तुमने नाम अलग अलग करना है, ठीक है। उसके बाद ये खर्चा तुम्हें बाद में पे करना है, तो इसको क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी बना दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब कितने का खर्चा, लॉस वाला कि डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट थोड़ी पे करना है किसी को, ऑब्वियसली जो तुम्हें लॉस हो रहा है रिडम्पशन के कारण वही पे करोगे, तो अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख रुपये, एंड में 20 रुपये पे करना है, तो वो आ गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। इसके बाद हमारे जो कंसेप्ट है वो रह गए हैं इंटरेस्ट एक, और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ये सब, इन सब को आगे कैसे ट्रीट करते हैं हम, इनको सेट ऑफ कैसे करते हैं, वो रह गया एक 2 कंसेप्ट, और तीसरा हमारा रह गया बैलेंस शीट का जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो एक और पार्ट 2 बनेगा इसका, उसके अंदर आप देख लेना, वो भी अराउंड इसी टाइम पे स्पैन का होगा, तो वो देख लेंगे। तो टाटा बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और फॉलो ज़रूर कर देना।